क्वालिटी मिशनरी स्कूल्स में कितना क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल निर्मला सीतारमण जी भी मिशनरी स्कूल में पढ़ी हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी भी डॉन बॉस्को से पढ़े हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वहाँ से पढ़कर आज इस लायक बने हैं कि हम सब यहाँ बैठ पाए हैं। ऐसे में मैं अनुरोध करूंगी कि ईसाई मिशनरियों के लिए जो FCR आपने बंद किए हैं, जो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान वो चला नहीं पा रहे हैं, उनके लिए पुनर्विचार किया जाए और जो बंद FCR हैं उनको देकर, क्योंकि वहाँ हिंदू और अन्य सभी जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। अगर भेदभाव हुआ होता तो आज हम और आप सभी लोग क्रिश्चियन बन गए होते। सुनो मेरी बात, लॉ हमारा इंडिया का क्या कहता है कि कोई भी जन अपने धर्म का प्रचार और अपने धर्म को मान सकता है। यहां से कोई क्रिश्चियन बपतिस्मा लेकर क्रॉस डालकर, मैं कहता हूं कि बिशप बनकर, पास्टर बनकर, अपोस्टल बनकर बाहर जाए और किसी दूसरे धर्म का बंदा उसको ये बोले कि भाई साहब आप अपना चोला उतारिए, आप अपना क्रॉस उतारिए और आप मेरे धर्म में शामिल हो जाइए, ये कहने पर आप उस पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान उसको इजाजत देता है अपने धर्म का प्रचार करने की, चाहे दूसरे ने जो मर्जी बाना, जो मर्जी शारीरिक, जो मर्जी क्रॉस क्यों ना डाला हो, आप पर कोई केस नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कोई अगर आपको आकर बोले कि ओए तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, कभी मत बोलो कि नहीं हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, कभी मत बोलो। उनको मालूम है कि तुम धर्म परिवर्तन नहीं करते, उनको मालूम है कि चर्च धर्म परिवर्तन नहीं करती, वो सिर्फ आपको डराना चाहते हैं। उनको ये बोलो कि भाई साहब पहले कैमरा ऑन कर लो, अपना मोबाइल सबके पास है, ऑन कर लो और उसको ये पूछो कि संविधान में कहां लिखा है कि तुम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर तुम मुझे संविधान को पूरा करने से रोकते हो कि मैं 10 दिनों में 10 धर्म बदल सकता हूं, संविधान मुझे रोकता नहीं है, तो धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं है। जो बंदा आपको चैलेंज कर रहा है, पुलिस उस पर एक्शन ले सकती है अगर आपको लॉ का नॉलेज हो तो। अगर वो सिर्फ आपको यही बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, आप किसी भी बंदे को, वो अपने धर्म का जितना मर्जी पक्का हो, आप उसको वचन दे सकते हो, आप उसको यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, आप उसे ये बोल सकते हो कि भाई साहब तू यीशु मसीह का बपतिस्मा ले, परमेश्वर तुझे सब कुछ देगा। कोई चैलेंज नहीं है आपको लॉ के मुताबिक। अगर कोई ये साबित करे कि हमने ये बोला हो कि भाई साहब तू अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह में आ जा, हम तुझे 50,000 रुपए देंगे, ये गुनाह है, ये पाप है। या हम तेरी टांगे तोड़ देंगे, ये पाप है, ये गुनाह है, ये लॉ के खिलाफ है। आप किसी भी बंदे को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, वो कितना भी बड़ा धर्म का अगुवा क्यों ना हो, वो किसी भी धर्म का, आप उसको भी बता सकते हो, आपको कोई चैलेंज नहीं है। कोई आप पर केस नहीं कर, जो ऑफिसर आप पर केस करेगा वो सस्पेंड होगा, उस पर भी केस किया जाएगा फ्यूचर में, आप देख लेना। ये लॉ में है, लॉ को कोई चैलेंज नहीं। मैं अपने लोगों को बोलता हूं कि जिस मर्जी से पंगा ले सकते हो, लॉ से कभी कोई पंगा नहीं। ये बिल्डिंग्स, ये चीजें, मेरी NGO, हर एक चीज लॉ के हिसाब से हम चलाते हैं। हमारे पास लाखों लोग हो, लाखों सपोर्ट हो, सरकार की, गैर सरकार की, लेकिन हम कभी भी लॉ के खिलाफ मेरे जाना पसंद नहीं करता हूं। शुरू से मुझे लॉ पसंद है। मुझे मालूम है कि परमेश्वर लॉ से बंधा हुआ है, हमें भी लॉ की इज्जत करनी है, चाहे वो देश का हो, चाहे वो बाइबल का लॉ हो। इसलिए मैं आपको कहीं किसी जगह पे नहीं मिलता हूं। कोई मुझे मिलने के लिए अपनी जगहों पे नहीं बुला सकता। मैं उसे बताता हूं भाई मैं तेरे धार्मिक प्लेस पे नहीं आ सकता, मेरा लॉ मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं तेरे पास आऊं। हम किसी ऐसी जगह मिल लेंगे जहां ना तेरा धार्मिक प्लेस हो ना मेरा हो। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जब कोई आपको ये बोलता है कि तूने धर्म परिवर्तन किया, तो वो भी पाप नहीं है, वो भी लॉ, इंडियन लॉ के हिसाब से वो गलत नहीं है। किसी को आप यीशु मसीह के बारे में बताएं, वो अपने धर्म का जितना मर्जी ऊंची पोजीशन पे हो, इस बात पर भी आप पर केस नहीं किया जा सकता। हालेलुया। इसलिए एक्शन कमेटी का गठन कर दिया गया है। कल एक पास्टर को रास्ते में किसी ने कुछ मारने की कोशिश की, तो मैंने उनको बताया था कि हम कड़ी निंदा नहीं करेंगे कि फलाने ने बुरा किया, ढमकाने ने बुरा किया। उस पास्टर का सारा खर्चा, उसकी सारी हॉस्पिटल का खर्चा एक्शन कमेटी ने उठाया। उसको, उसके घर में 20,000 महीना सपोर्ट लगाई। उसको कौम का हीरो बनाएंगे, उसको सम्मानित करेंगे, उसको बुलाएंगे, उसको हार देंगे। एक भी विश्वासी पंजाब का मेरी चर्च का मेंबर हो चाहे ना हो, वो कैथोलिक मेंबर हो, वो CNI मेंबर हो, वो पेंटिकोस्टल मेंबर हो, वो साल्वेशन आर्मी हो, वो कोई मेंबर हो, किसी पर कोई आंच आई, हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, थे
किसी को प्रॉब्लम हुई, कोई पास्टर, एक मेंटरशिप की मीटिंग में मैंने एक प्रोफेटिक वर्ड दिया था, उसको मैं चाहता हूं आप उस प्रोफेटिक वर्ड को देखो, मैंने क्या बोला था मेंटरशिप मीटिंग में। हालेलुया। क्योंकि जो मैसेज मैंने देखा था स्पिरिट में कि पंजाब में खून बहाया जा रहा है विश्वासियों का, तो मैंने उस मैसेज के बारे में कल बात की थी। उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर उसे खत्म करे, वैरी की चाल को फिनिश करे, शैतान को शर्मिंदा करे। ऐसा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम में। कल जब ये मेंटरशिप की मीटिंग से पहले जब पास्टर मीटिंग हो रही थी, तो एक पॉलिटिकल भाई बता रहे थे कि एक मीटिंग हुई, शायद वो आज शायद ना हो यहां पे, आज नहीं है यहां पे। हाँ, उन्होंने कहा उस मीटिंग में उन्होंने कहा है, लोगों ने, विरोधियों ने, स्टोरीज है। पर आज हम सीखेंगे कि सबकी स्टोरी तो हम देखते हैं, पर जो मेन स्टोरी है वो यीशु मसीह की है, मसीह जीवन की। तो आज हमको मसीह जीवन के ऊपर कुछ ध्यान देने का है। उसको हम समझेंगे मसीह जीवन हमसे क्या कहता है, वो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, और आगे वाले समय में वो हमारे साथ कैसे चलेगा। एक वचन को हम पढ़ सकते हैं जो कि यूहन्ना 14:23, और मैं चाहता हूँ कि सब एक साथ पढ़ें। यूहन्ना 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। प्रेम, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये एक कमिटमेंट है परमेश्वर का, यीशु मसीह का एक कमिटमेंट है हम सबसे। प्रेम, कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, तो तुम मेरे वचन को भी मानोगे, और मेरा पिता भी तुमसे प्रेम करेगा, और हम तुम्हारे साथ वास करेंगे। हम देखेंगे परमेश्वर ने हमको बहुत सारे वादे किए, उसमें से कुछ वादे हम देखेंगे। जैसे उसने हमको करौली के क्रूस में सारी आशीषें दे दी थी। उसने वहां कहते सब कुछ कंप्लीट पूरा हुआ। उसने हमें चंगाई दी, कहते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम हो गए हैं। धन और महिमा परमेश्वर की ओर से आती है। हम कहते हैं अच्छा घर, अच्छी जिंदगी वो देता है, अच्छी नौकरी, बच्चे, हर एक आशीष प्रभु ने कंप्लीट कर दी। किनके लिए? जो लोग परमेश्वर के पुत्र से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह, कंप्लीटेड हो गई। फिर आज हम बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी हम बहुत सी चीजों के लिए सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से। फिर ये वचन प्रभु ने हमको दिया है, तो हमको ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे अंदर ही, मेरे अंदर ही कुछ मिस्टेक होगी। क्योंकि परमेश्वर ने तो बोल दिया कि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो वो मेरे वचनों में भी चलेगा, और मैं उसके साथ वास करूंगा। तो वो जो क्यों है ना, वो हमको खटता है, विशेषकर मुझे। कि वो क्यों वो आशीष हमें नहीं मिलती है, क्यों वो चाबी आज हमें नहीं मिलती, जबकि परमेश्वर ने बोला कि सारी चीज तेरे लिए खोल रखी है। वो चाबी हमारे पास नहीं, वो लॉक लगा हुआ है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, वो कवर्ड में सब कुछ है, धन, महिमा, आशीष, अच्छी जिंदगी, दीर्घ आयु, अनंत जीवन, हर एक वो चीज, स्वर्ग का द्वार, हर एक बात प्रभु ने उस की को हमारे लिए दे दी थी। आज हम देखेंगे वो प्रतिज्ञा देने के बाद भी वो क्यों, वो चाबी हमारे पास नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा वो की हमको मिल जाए, हमारे सवालों का जवाब मिल जाए, और हम वो दुनिया की तरह न रहे, और हम परमेश्वर के प्रेम को जान लें। पर उससे पहले हमें अपने आप से कुछ बातें करनी है, क्योंकि जरूरी है कि वचन की तरफ ध्यान दें।
अपने आप को जांचे, क्या केवल यीशु का नाम लेना ही सब कुछ होता है? कि सिर्फ हम यीशु का नाम ले रहे हैं और लेते जा रहे हैं और हम कह रहे हैं मसीह में हैं? तो हमको जानना है कि उसके लिए हम जीते भी हैं, पहला। दूसरा हमें देखना है कि मसीह का प्रेम मुझ में दिखता है कि नहीं दिखता है। तीसरा हमको देखना है क्या मेरे शब्दों से मसीह को महिमा मिलती है कि नहीं, कि मैं उससे सिर्फ प्रेम करता हूं तो ये शब्दों से करता हूं कि हाँ प्रभु आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर मेरी सोच तो प्यार ही नहीं करती। और हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हम आईना देखते हैं, अपने भीतर देखते हैं, तो हम उसको दिखाई देते हैं कि नहीं, हमारे हृदय में वो दिखता है कि नहीं दिखता है। तो कुछ वचनों को हम देखेंगे, क्योंकि ये सब चीजें इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उसने वचन बोला कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को भी मानेगा, मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा। प्रेम ऐसी चीज होती है जो हर एक चीज दे देती है, निस्वार्थ। मेरा बर्थडे था, मेरे भाई बहनों ने मुझे सब कुछ दिया, दिल खोल के प्रेम से दिया, है ना। वो प्रेम जो वापस नहीं लेता है। तो परमेश्वर ने सारी आशीष दे दी, फिर हमको क्यों नहीं मिल रही? तो हम भजन संहिता 118 उसका 8वां वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 18 का 8। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि यहोवा का शरण लेना अच्छा है मनुष्य पर भरोसा रखने से, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, वो जानता है कि मनुष्य क्या है। मनुष्य पलट सकता है, परमेश्वर कभी नहीं पलट सकता। तो वो ये कहता है कि हम उसके जीवन में उसके